हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल पहाड़ मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर जो है 22 से क्वेश्चन बताएंगे। या जो क्वेश्चन है उपहार गाइड जवाहर नवोदय विद्यालय से के बुक से है। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 में जो क्वेश्चन है ये देखिए, चित्र इस तरह से दिया हुआ है। क से ख तक की जो दूरी है वो 5 सेमी है और क से ये घ तक की जो दूरी है वो 15 सेमी है और ग से घ तक का दूरी 7 सेमी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क ख ग घ 4 बिंदु हैं सरल रेखा पर है, तो ख से ग की बीच की दूरी क्या है। देखिए टोटल ये जो है, टोटल क से लेकर घ तक 15 cm है और ये देखिए 7 cm ये ग से घ तक और 5 cm, 7 5 कितना होता है 12। 15 में से 12 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा। ये जो है 3 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। तब जाके ये तीनों को जोड़ने पर ये 15 के बराबर होना चाहिए। अर्थात हम कैसे लिखेंगे समझिएगा। इसका आंसर क्या होगा 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। लिखेंगे कैसे वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 22, 5 सेमी प्लस यहाँ बीच में जो हम एक्स मान लेते हैं, प्लस एक्स प्लस 7 सेमी बराबर क्या लिखेंगे 15 सेमी। अब देखिए 7 5 कितना होता है 12 सेमी, 12 सेमी प्लस एक्स बराबर क्या लिखेंगे 15 सेमी लिखेंगे। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 15 सेमी माइनस 12 सेमी। जब घटाएंगे तो ये क्या 3 सेमी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 23 में है क से ख तक का जो दूरी है वो 15 सेमी है। जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें कितना 3 डब्बा है, 1 2 3, 3 डब्बा का वैल्यू 15 सेमी है। उसके बाद ख के बाद जो है ग है, जिसके बीच में कई डब्बा हैं, जैसे 4 डब्बा हैं, 1 2 3 4, इस तरह से है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 4 पेट्रोल पंप हैं। यदि पेट्रोल पंप क से ख की बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। यहाँ जो है सेमी ना होके क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर होगा। यहाँ किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर, थोड़ा मिस्टेक है, 15 किलोमीटर होगा। किलोमीटर नहीं मीटर लिख सकते हैं, इसलिए अगर मीटर लिखेंगे तब तो ऑप्शन आंसर मीटर होगा, इसलिए थोड़ा त्रुटि है। तो क से मतलब ख तक की जो दूरी है वो कितना है 15 मीटर है। तो पेट्रोल पंप घ से अंग की बीच की दूरी क्या है। घ से अंग, देखिए घ से अंग के बीच 1 2 3 4 5, 3 डब्बा का जो वैल्यू है वो समझिए। क से क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, ख तक में 3 डब्बा है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 मीटर लिखे। इस तरह से एक डब्बा का जो वैल्यू होगा, एक डब्बा का जो वैल्यू होगा 15 मीटर बटे 3 करेंगे तो ये काटेंगे तो कितना 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब कहता है घ से अंग की बीच की, घ से अंग देखिए 5 डब्बा हो रहा है, तो 5 डब्बा बराबर हो जाएगा, डब्बा बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए एक डब्बा 5 मीटर, 5 गुना क्या लिखेंगे 5 मीटर, तो अर्थात क्या हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसे क ये इस तरह से डब्बा दिया हुआ है। क से ख के बीच में 2 डब्बा है और ख से ग के बीच में 3 डब्बा है। इस तरह से ग से घ के बीच में जो है 4 डब्बा है।
फिर जो है घ से घ के बीच में भी 4 डिब्बा है। तो क्वेश्चन है, सड़क के किनारे 4 गांव है। 4 गांव क, ख, ग और घ स्थित है। यदि गांव घ और अंघ के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, अर्थात ये जो 4 डिब्बा देख रहे हैं घ से अंघ के बीच की दूरी 1 2 3 4, 4 का जो वैल्यू 4 डिब्बा का 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर है। तो गांव ख और गोवा के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है, यह जो है ख और गोवा, ख और गोवा के बीच में देखें कितना डब्बा हो रहा है, 1 2 3, 3 डब्बा हो रहा है। तो यहाँ समझिएगा क्योंकि 4 डिब्बा लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, 4 डब्बा लिख देते हैं डायरेक्ट। 4 डब्बा बराबर 20 किलोमीटर। उसके बाद 1 डब्बा बराबर निकालेंगे तो 20 बटे कितना आएगा, 4 किलोमीटर लिखेंगे इसी का। तो ये काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब देखिए हमें निकालना है ख से ग के बीच 3 डब्बा है। यहाँ लिखेंगे 3 डब्बा बराबर 3 गुना 5 किलोमीटर, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजीव की माँ घर से स्कूल के लिए 8:30 बजे प्रातः प्रस्थान करती है। वह घर वापस 6:10 बजे संध्या लौटती है। तो बताए कि वह कुल कितने समय घर से बाहर रहती है। 8:30 बजे प्रातः प्रस्थान करती है। तो देखिए दोपहर के 12 बजे तक में कितना समय है वो निकाल लेंगे। ये 8:30 जो है यहाँ लिखेंगे 8:30 AM, क्या लिखेंगे 8:30 AM टू 6:10 जो है PM तक है ये घर से बाहर रहता है। इस बीच में जो है दोपहर के समय में जब 12 बजता है उस बीच में कितना समय होता है उसको हम पहले निकाल लेंगे। तो 12 बजे के बाद जो है घड़ी में 1 बजता है, इसलिए 12 बजे में से 8:30 को घटाएंगे। जब 8:30 को घटाएंगे तो करना क्या होगा, इससे एक पैसा लेंगे, 1 घंटा 1 घंटा, जब 12 से पैसा लेंगे तो यहाँ 60 मिनट लिखेंगे। 60 में इस 30 को घटाएंगे तो यहाँ 30 मिनट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 1 पैसा लिए हैं तो ये हो जाएगा 11। ये जो 12 देख रहे हैं क्या हो जाएगा 11, 11 से 8 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 घंटा 30 मिनट हो गया 12 बजे तक में। उसके बाद 6:10 जोड़ देना, इसमें 6:10 जोड़ देंगे तो यह टोटल जो समय होगा कितना हो जाएगा 9 घंटा 40 मिनट। यही हो गया 9 घंटा 40 मिनट इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है 2 में दी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 में जो है दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक रेलगाड़ी पटना 19:10 बजे प्रस्थान करती है और 2 घंटे 30 मिनट के बाद मोकामा पहुंचती है। तो मोकामा किस समय पहुंचती है? तो देखिए ये घड़ी जो है 24 बजने वाला घड़ी है। तो इसमें करेंगे क्या, समझना है कि 19:10 में जो है 2:30 को जोड़ेंगे। 2:30 को जोड़ेंगे, 2 घंटा 30 मिनट को जोड़ेंगे तो यह 0, यह 4, यह हो जाएगा 21:40। 21:40 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक
रेलगाड़ी मद्रास से मद्रास को 7:10 बजे प्रस्थान कर वह दिल्ली सोमवार 16:05 बजे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कुल समय लेती है। देखिए, जब घड़ी में 16 बज रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये घड़ी जो है 24 तक बजता है। इस घड़ी में ये समझना है। अर्थात 7:10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 7:10 उस घड़ी में जो है सुबह हो रही है। चूँकि तब ना ये 16:05 दिया जा रहा है। 16:05 ये क्या हो जाएगा, दोपहर का समय होगा। तो ये देखिए, चलता कब है, रविवार को चलता है। रविवार को जो 7:10 में प्रस्थान करता है। रविवार को 7:10 में, रविवार को जो है 7:10 बजे, अर्थात पूरा दिन में होता है 24 घंटा। और सोमवार को जो पहुंचता है वो पहुंचता है वो 16:05 पे, 16:05 अर्थात दोपहर के समय पहुंचता है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो पहले रविवार में कुल कितना समय होता है वो निकाल लेते हैं रविवार के लिए। तो उसमें करना क्या होगा, 24 बजे में से घटाना होगा 7:10 को। जब घटाएंगे तो देखिए 1 घंटा पैसा लेंगे, इसमें से ये 60 हो जाएगा। 60 में से 10 जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। इस 10 को घटाए तो अब उसके बाद देखिए ये बचा कितना, 23 में से 7 जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 घंटा 50 मिनट हुआ कब, ये हुआ रविवार को। अब पुनः सोमवार का जो समय है वो कितना, 16 घंटा 5 मिनट। 16 ये मंडे सोमवार का समय है, सोमवार। ये भी समय को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा ये 32 घंटा 5 मिनट होगा। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर जो है 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वायुयान दिल्ली से 6:10 बजे प्रस्थान करती है, वह कोलकाता 8:20 बजे पहुंचती है। तो वायुयान कोलकाता पहुंचने में कुल कितना समय लेता है। 6:10 में चलता है और 8:20 में पहुंचता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यह क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8:20 में से जो है 8:20 में कितना घटाएंगे, 6:10 को घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। तो 2 घंटा 10 मिनट हो गया। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संजीव की बहन घर से ऑफिस के लिए 8:30 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान करती है, वह घर वापस 6:20 बजे अपराह्न लौटती है। तो कुल कितने समय घर से बाहर रहती है। तो देखिए 8:30 बजे अपराह्न, ये पूर्वाह्न जो है घर से प्रस्थान करती है, पूर्वाह्न अर्थात AM। उसके बाद 6:20 बजे में लौटती है, तो 6:20 अर्थात PM लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 12 बजे में से 8:30 को घटा देंगे। तो इस बीच का जो समय है वो पता चल जाएगा। जब घटाएंगे तो 1 घंटा पैसा लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 में से 30 जाएगा तो ये 30 होगा। ये 11 में से 8 जाएगा तो 3 घंटा 30 मिनट ये हुआ। 3 घंटा 30 मिनट में 6 घंटा 20 मिनट को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 घंटा 50 मिनट होगा। यही 9 घंटा 50 मिनट इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है।